दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों क्या आपने देखा आज का अलायंस का एपिसोड काफी दिलचस्प था। एपिसोड के बारे में भी हम जो है बात करेंगे और हम जो है यहाँ पर प्रोमो के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रोमो के भी 4-5 पॉइंट मैंने नोट कर लिए हैं कि आखिर प्रोमो में क्या होने वाला है, यानी कि क्या हमको परोसा जाने वाला है कल आने वाले एपिसोड में। सबसे पहले आज के एपिसोड की बात करते हैं। वंशज सपोर्ट अरमान, किस तरीके से अरमान को वंशज ने सपोर्ट किया। अरमान खुद को नॉमिनेट करना चाहता था। वो जो है कह रहा था कि भाई मैं तो जो है खुद भी नॉमिनेट हो जाऊंगा। मैं जिस तरीके से डिमोट हो रखा है वो बेचारा, जिस तरीके से निखिल ने उसको बार बार कहा है कि भाई तू जो है नहीं खेल पा रहा है, तू जो ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, उसके चलते वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गया है। लेकिन उसको डिमोटिवेट से मोटिवेट करने का जो काम किया था वो वंशज ने किया था। इसके बाद में यहाँ पायल जुड़ी और जिस तरीके से उसको सपोर्ट किया गया वंशज द्वारा, मुझे लगता है कि जबरदस्त था, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है अरमान। अब वो या तो अपने दिमाग के चलते कि भाई वो जो है खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहा है, क्योंकि कौन होता है किसी को बताने वाला कि तू जो है भाई परफॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। इतना कमजोर माइंड आपका नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वंशज ने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और उसको मोटिवेट करने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि क्या अरमान जो है ये गेम खेलता है। हालांकि थोड़ा सा एंड में आपने देखा होगा कि आज वो भी इन्वॉल्व होता हुआ नजर आया, जब यहाँ खुशहाल डर्टी गेम खेल रहा था। खुशहाल के गेम की बात करेंगे तो उसमें अरमान का भी जिक्र हो ही जाएगा। लेकिन दूसरे पॉइंट की बात करें तो निखिल को नॉमिनेट कर दिया है। निखिल को नॉमिनेट करना बनता ही था, क्योंकि भाई साहब निखिल जिस तरीके से इस टीम में आया है वो एक मोल की तरह काम कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि गीदड़ की तरह काम कर रहा है। मैं तो उसे गीदड़ ही कहूंगा, क्योंकि भाई ये गीदड़ों वाले ही काम है कि आप मर्दानगी के साथ में खेल नहीं पा रहे हैं। आप बाहर निकल के नहीं खेल पा रहे हैं कि हाँ भाई अपनी टीम के साथ हूँ तो हूँ, तुम्हारी टीम में मैं जो है विध्वंस करने आया हूँ। अगर तूने फैसला ले लिया है तो ठीक है भाई, फिर खुल के तो खेल कम से कम। फिर वही गीदड़ों वाले काम क्यों करने हैं। गेम जिस तरीके से हुआ जबरदस्त गेम था। गेम में हार गए बेचारे वॉरियर्स क्योंकि 3 ही थे और उसमें खुशहाल भाई अपना अलग ही दिमाग चला रहे थे। वंशज ने यहाँ एक बार उसे समझाने की कोशिश भी करी थी कि भाई ऐसे तू खेल ले, जो कहीं ना कहीं परफेक्ट मूव हो सकता था। क्योंकि भाई जो बाहर से देखता है उसको ऑब्वियस बात है कि कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं, उसको पूरा गेम सिनेरियो दिखाई हो रहा होता है, और जो गेम में इन्वॉल्व होता है वो जो है उतना क्लियर चीजें नहीं देख पाता है। कभी कभी ऐसा होता है जरूर है। और वंशज जो है अच्छा से बता भी रहा था कि भाई तू दूसरी टोकरी में भी डाल, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। जहां तू अभी डाल रहा है उसके बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तू उसको कंप्लीट करने जाएगा तो तुझे बहुत टाइम लग जाएगा और तेरे पास उतना है नहीं। दूसरे में उनके कम है तेरे मुकाबले, तो दूसरे में डाल सकता है। लेकिन फिर भी वो हार गए। यहाँ पर सेकंड पर आप एक बार फिर से पहुंच गए हैं लेजेंड। अब मुझे लगता है कि लेजेंड टॉप पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर फिजिकल टास्क हुआ तो उसमें लड़कियां हैं हंटर्स में बेचारी, तो वो जो है यहाँ इतना लड़ नहीं पाएंगी, या आप ये कह सकते हैं कि इतना जो तगड़ी फाइट नहीं दे पाएंगी। कुशाल किस तरीके से गरज रखा हुआ है वंशज के खिलाफ में आपने पूरा देखा होगा कि भाई कुशाल कल जो है हमें हंसता खेलता हुआ नजर आ रहा था वंशज के में। जिस तरीके से उसने ऐसे कोने लगा रखी थी वंशज के गर्दन पे, और दोनों में ऐसा लग रहा था कि भाई सुलह हो गई है। लेकिन नहीं, कुशाल आप कह सकते हैं कि एक नीच वाला गेम खेल रहा है फिलहाल, कि वो जो है कंपटीशन को हटाना चाह रहा है। वंशज मुझे लगता है कि अच्छा कंपटीशन है बातों से, लेकिन हाँ इस चीज में कंटेंट और बातों पे नहीं चलेगा। यानी कि इस गेम में कंटेंट और बातों पे नहीं चलेगा। इस गेम में आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा, आपको रिश्ते जोड़ने होंगे, जो कि वंशज अच्छे से कर रहा है। परफॉर्म में वो जरूर उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना फिजिकली वो जो है यहाँ हेल्दी नहीं है कि भाई वो जो है एक तरफा फिजिकली जब टास्क की जब बात आए तो वो जो है रौंद दे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उसके अलावा वो सारी चीजें कर रहा है, लोगों से भिड़ रहा है, सही पे सही बोल रहा है, गलत को गलत बोल रहा है, वो कर रहा है, इसका मतलब ये है। लेकिन कुशाल भाई आपके पास में मोटी बुद्धि तो है, मोटी मोटी बॉडी तो है, मोटी बॉडी मतलब आप हेल्दी हो, लेकिन आपके साथ उतना ही आप फिर आपकी जो बॉडी है ना उतनी ही आपकी बुद्धि भी मोटी हो चुकी है कि आप नीचों वाले गेम खेलना शुरू कर चुके हो। आप भी यहाँ कहीं ना कहीं निखिल के कदमों पर जा रहे हो कि भाई पीछे से बात कर रहे हो लोगों की कि भाई नहीं मुझे वंशज को निकालना है। और भाई मतलब इतना कैसे तुम्हें खटक रहा है वंशज कुशाल भाई, मुझे मैं वंशज का फैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है उसका गेम। तो मैं ये कहना चाहूंगा
कुशाल भाई बारी बारी से सबके पास जा रहा है कि बंसज को आउट करो, मतलब एक एक पर्सन के पास जा रहा है, पायल के पास जा रहा है, और नीच गेम तो इतना खेल रहा है कि भाई साहब अरमान को बता रहे हैं जैद जी, जैद उसमें से इन्वॉल्व हो गया कि भाई देख मैं समझाऊंगा अरमान को, अरमान से बात करने का तरीका है। तो मुझे लगा कि भाई ये कुछ अच्छे से बात करेगा, लेकिन ये तो एकदम जाके हंग दिए वहां पे। भाई साहब कह रहे हैं कि पायल ने और वंशज ने कहा है कि हम जो है अरमान को निकालेंगे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, उन्होंने ये बोला ही नहीं था। तो आप झूठ बोल के ये गेम खेलना चाह रहे हैं भाई, इससे तो अच्छा है कि आप ना बोलते तो ज्यादा बढ़िया था। अब आप शो में दिखने लगे, बोलने लगे, आज ही के एपिसोड में दिखे, मैं जैद की बात कर रहा हूँ कि भाई आप आज ही के एपिसोड में दिखे हैं, आज ही के एपिसोड में आपने हक दिया। इससे अच्छा तो आप नहीं बोल रहे थे, तो लोग आपको समझ रहे थे कि भाई जैद अच्छा आदमी है, ज्यादा लफड़ों में नहीं पड़ता है, लेकिन आप बड़े लफड़ों में, जो झूठ के साथ में पड़े, अपना ही यहाँ आप कह सकते हैं कि अपने कैरेक्टर की ही धज्जियां उड़ाते हुए आप नजर आए हैं, झूठ बोल के आप गेम खेलते हुए नजर आए, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद की आपकी पर्सनैलिटी इस गेम में मैनिपुलेट सी लग रही है। कुशाल का साथ देता हुआ नजर आया था जैद, लेकिन भाई झूठ के साथ में मुझे लग रहा है साथ नहीं देना चाहिए था। आप धज्जियां उड़ा रहे हैं अपने आप की। कुशाल जो है जाके कंफर्म करता है कि हाँ भाई पायल ने और वंशज ने जो बोला है मुझसे कि भाई हम जो है अरमान को वोट करेंगे, अरमान को निकालेंगे, जबकि वंशज तो उसमें था भी नहीं। पायल से पूछा था कुशाल ने, जैसा कि आपने देखा हुआ, कंफर्म हुआ था उसमें कि भाई पायल दोनों में से तू किसे चूज करी थी, तो उसने कहा कि भाई प्रायोरिटी की बात है तो ऑफकोर्स बात है कि वंशज है, और इस बात को अरमान ने भी बाद में मान ही लिया है कि हाँ भाई सही बात है, तो पायल और वंशज का तो आप दोनों तो हो ही साथ में अच्छे, लेकिन तीसरी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं उसने अरमान को बनाया है, जबकि अरमान उससे ज्यादा ऐसा मिल भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, उनका बॉन्ड तो ज्यादा अच्छा दिख भी नहीं रहा था इतना एपिसोड्स में, लेकिन फिर भी पायल ने बोला है कि मेरी सेकंड प्रायोरिटी तू है। सेकंड प्रायोरिटी समझते हैं आप? इसका मतलब ये नहीं है कि वो गद्दारी कर रहे, इसका मतलब ये है कि उसका अच्छा संबंध बना है उसके साथ में। और वंशज तो बेचारा था ही नहीं, वंशज तो कह रहा है कि भाई मैं तो अरमान को सेव करूंगा। अब लेकिन अब बात आती है कि भाई ऐसे गेम में अपने आप को ही सेफ करेगा ना आदमी, दूसरे को सेफ नहीं कर पाएगा। मतलब अपने लिए तो आया है ना, वंशज भी अपने लिए आया है, पायल भी अपने लिए आई है, अरमान की तरह थोड़ी ना है बेवकूफ कि भाई बोल दो, इतनी कच्ची बुद्धि हो गई कि निखिल ने बोल दिया गेम से बाहर बैठना है तो बाहर बैठ गए, उसने कुछ टोंट मार दी दो चार, तो फिर इतने डिमोटिवेट हो गए कि भाई मुझे बाहर निकाल। तो इतनी स्ट्रांग बुद्धि तो होनी चाहिए, इतना स्ट्रांग माइंड तो आपका होना चाहिए कि भाई आप जो है लड़ सकें अपने लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अरमान मतलब बुरा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इतना अच्छा इंसान मुझे लगता है कि इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। आपको अपने लिए फाइट करना आना चाहिए, जो कि वो नहीं कर पा रहा है। ऐसे तो फिर आप जिंदगी में ही हार जाएंगे भाई। ऐसे तो साला जिंदगी में बहुत लोग आते हैं कि भाई करते हैं। वंशज वर्सेस निखिल का प्रोमो आ गया है, प्रोमो की हम बात करते हैं। प्रोमो में एक बार फिर से वंशज कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई निखिल को मैं पहले ही दिन से ट्रस्ट नहीं करता हूं, और वो जो है ये प्रूव करता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कल आने वाले एपिसोड में भी हमको बहस होती हुई नजर आने वाली है, लेकिन ये बहस बहुत ज्यादा आर्गुमेंट में इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि निखिल का वो गेम ही नहीं है। उसका गेम है गीदड़ों वाला, वो जो है सामने से खेलेगा नहीं, वो कहे हाँ ठीक है, तुझे नहीं लग रहा भाई ठीक है मत कर ट्रस्ट, लेकिन वो जो है फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा बाद में चीजों को। वही वो करता है कि भाई मुंह पे ना बोल के बाद में मैनिपुलेट करे, इसलिए इन दोनों के बीच में बहस नहीं होगी। लेकिन हाँ वंशज की तरफ से क्लियर हो जाएगा कि वो जो है बोलता हुआ नजर आएगा, यानी कि वो दहाड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। रूही ने वार्न किया है कुशाल को कि भाई मुझे लग रहा है तू बहुत डर्टी गेम खेल रहा है, प्रोमो में देखने को मिल रहा है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं रूही भी पहचान चुकी है कि भाई किस तरीके से ये जो है डर्टी गेम खेल रहा है। पीछे से बात करना मतलब डर्टी गेम खेलना, पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग करना। सामने आ जहां पर निशा है वहीं पर निशाना टास्क का नाम है, यानी कि इस टास्क में यहाँ पर लोगों को निशाना लगाना है, और जो भी टीम इसको जीतेगी वो बन जाएगी एस ऑफ द वीक। और मैं बता दूं आपको कि भाई साहब बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है ये एस ऑफ वीक वाली पावर, क्योंकि यहाँ बार बार बोल रहा है होस्ट साहब कि भाई ये जो एस ऑफ द वीक है, एस ऑफ द वीक है, इसको पावर भी मिलेगी, सिर्फ पोजीशन ही नहीं मिलेगी, पहली पोजीशन तो मिलेगी ही, इसके साथ में जबरदस्त पावर भी मिलेगी। और जिस तरीके से वो दूसरी लाइन
उसमें कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आप डिसाइड करेंगे कि किसको परमानेंट डिलीट करना है। तो फिलहाल प्रोमो में तो ऐसा लगा है कि एस ऑफ स्पेस वाली जो टीम है कि होगी वही डिलीट करेगी, लेकिन फिर भी कल देखते हैं एपिसोड में कौन डिलीट होने वाला है और कौन जो है यहाँ पर डिलीट नहीं होगा, यानी कि कौन सेफ हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर एंट्री होने वाली है, एंट्री काफी धमाकेदार होने वाली है। एंट्री होने वाली है सोहेल खान की, और एक कालू भाई है हमारे जो वेस्ट इंडीज का भाई है, मुझे नाम नहीं पता, मैंने उसका यूट्यूब भी नहीं देखा है। कालू नाम है, जो हिंदी में बात करता है, उतना मैंने देखा है। समय में कि मैंने एपिसोड से उसके शो में उसको देखा था, हिंदी में बात करता है वो, और उसकी रील्स वील्स भी आती रहती थी पहले, अब तो मैं नहीं देखता है वो चीजें। तो उसकी होने वाली है एंट्री, सोहेल खान की एंट्री होने वाली है। मुझे लग रहा है कि सोहेल खान भाई इसमें कुछ तो करने आएगा, या एक दो हफ्ते में वो भी विदा हो जाएगा, जिस तरीके से हमारे रवि किशन जी हो गए हैं। क्योंकि भाई सोहेल खान है, बड़ा नाम है, बेशक नहीं चल रही होंगी चीजें उनकी भाई साहब, लेकिन वो ऐसे तो नहीं आएगा। इतना तो अभी उसका करियर नहीं डाउनफॉल में आया है कि उसको ऐसे शो करने पड़ेंगे। बहरहाल इस पर आपकी क्या है राय, आपकी क्या विचार है, आप हमें कमेंट में बता दीजिए। प्रोमो इंटरेस्टिंग लग रहा है, कल देखते हैं एपिसोड में क्या होता है।